अज्जा दे हीरे अपनी माँ की पंछानी है, अपनी मातृभाषा की बोली है ते चेता रखी ही कला दे तारे ते तारे बन सकने आ। जय डुग्गर, जय डोगरा। जय कश्मीर। With this note, I like to welcome everyone here who is joined here today for the Heritage Walk at Krinchi Temple. Arrangements of this stature has always proved to enlighten the young minds with their culture and allow us to meet some of the great personalities of our culture who are trying day and night to preserve it. I bid a very warm welcome to all the respected guests here who took out their valuable time and joined us here today for the part of this Heritage Walk. We are honored to have you all with us. First of all, I would like to request Mr. Anil Pava, Director, Amar Santosh Museum, Udhampur, and co-convener of the Udaipur chapter of Indian National Trust for Art and Heritage Culture, to please come and address the audience. हमारी डुग्गर की धरती पे सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूं और सुस्वागतम करता हूं। अभी 2 दिन पहले ये हमारा जो वुमेन डे चल रहा था, उसमें भी हमने हेरिटेज को लेकर काफ़ी प्रोग्राम कराए। जम्मू में लड़कियों ने बाइक रैली निकाली, जो मनवाल में आई थी। 50 लड़कियां इनफील्ड चला के आ रही थी, तो वहाँ मैं ही गया था उनका स्वागत करने के लिए। तो आज एक बार दोबारा मौका लग रहा है कि आपको एड्रेस करूँ। तो ये जो मैं बताना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय जम्बाल साहब जी, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी SMBDU, और SMBDU से जो भी फैकल्टी मेंबर आए हैं, और हमारे PDA से आए हैं जो भी, और बाकी मेहमानों का, और मीडिया कर्मचारियों का, और मीडिया डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, और आप स्टूडेंट का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं बेसिकली अनिल पापा मेरा नाम है, और जम्मू कश्मीर में बैंक में मैं ब्रांच हेड हूँ। तो ये खाली मेरा इंटरेस्ट है कि मैं हेरिटेज में काम कर रहा हूँ।
और मेरा एक म्यूज़ियम है अमर संतोष म्यूज़ियम, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। और हाल ही में मुझे दिल्ली से इंटेक का उधमपुर चैप्टर का को कन्वीनियर अपॉइंट किया गया है। तो पिछले हफ्ते ही प्रोग्राम था और इंटेक की टीम भी आई थी, उन्होंने भी इधर से की है। बेसिकली जो मेरा जो फील्ड था, जो रिसर्च का फील्ड, वो मेरा यहीं से स्टार्ट हुआ है। मैंने 1989 में जहाँ से स्टार्ट की थी रिसर्च, और 90 से लेकर 2000 तक मैं इधर ही काम करता रहा, 10 साल लगातार नौकरी भी करता रहा। और शाम को जो छुट्टी का टाइम होता था मैं जहाँ पे बिताता था, ये सारे जंगलों में मैं घूमता रहा। और जहाँ पे जो मुझे रिसर्च मिली है, जो टूल्स मिले हैं, जो साइट्स मिली हैं, उसका जो पीरियड, जो हमारा जम्मू का जो इतिहास है, जो हमारी धारणा है कि जो जम्मू है 16वीं शताब्दी के बाद का, उससे पहले हमारा इतिहास नहीं मिलता है। बेसिकली ये है कि हम लोगों ने, हमारी गलती है कि हमने रिसर्च की नहीं। जो भी यूनिवर्सिटियों में पहले रिसर्च हुई है वो लाइब्रेरी बेस पर हुई है, कि हर एक चाहता था पीएचडी करना, तो वो लाइब्रेरी में बैठकर रेफरेंस मिल जाते थे, पीएचडी हो जाती थी। लेकिन हमारा ये एरिया पहाड़ी एरिया है और एंशियंट ये ट्रेड रूट हैं, तो जहाँ पे कोई आया नहीं, वो इलाके भी बेरान थे उस टाइम में। अब तो रोड कनेक्टिविटी हो गई है, लेकिन हम किसी स्कॉलर ने हिम्मत नहीं की कि हम फील्ड में जाएं और अपने कल्चर को जानें। तो मैंने लगातार ये अपने 25-30 साल इसी फील्ड में गुजारे हैं। जहाँ जहाँ मेरी नौकरी लगती गई, वहाँ मैं पहाड़ों में, जंगलों में जाता रहा। तो जहाँ से जो खासकर जो ये इलाका जो आज जहाँ खड़े हैं आप, ये तो कहने को 10th सेंचुरी का है, जब मॉन्यूमेंट्स हमें दिखते हैं। लेकिन जो हमें जो प्रूफ मिल रहे हैं इसके 2000 साल से पीछे का कल्चर मिल रहा है, कुशाण कल्चर मिल रहा है। तो अगर इसके पीछे आप 1.5 किलोमीटर चले जाओ, तो वहाँ पे हमें पैलोलिथिक, न्योलिथिक, माइक्रोलिथिक कल्चर जहाँ पे मिल रहा है। और उसका जो पीरियड है, कम से कम जो हमने टूल्स निकाले हैं, 30,000 साल पीछे जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे कितनी कल्चर कंटिन्यूटी रही होगी एक ही स्पॉट पे। और ये हमारा जो रूट था, एंशियंट ट्रेड रूट था कनौज टू कश्मीर। तो अलबरूनी ने भी मेंशन किया है और इस जगह के नाम भी मेंशन किए हैं। तो जहाँ पे हमें जो अभी जो खोज हो रही है, जो हम कर रहे हैं या कोई और साथी कर रहे हैं मेरे, तो हमने इधर अभी इसी बेल्ट में 50 मिनिएचर टेम्पल ढूंढे हैं। हमारा जो मत था, जो हमारे इतिहासकारों का मत था, जो आज भी इंडिया में जो चलता है, कि जब मेडिवल 11th-12th सेंचुरी के बाद भारत में टेम्पल का निर्माण कम हो गया, मिले नहीं टेम्पल। न जम्मू कश्मीर, हिमाचल, कहीं भी बेल्ट चले जाओ, 12th सेंचुरी बाद कहते हैं कि मेडिवल पीरियड, मुगल पीरियड आ गया तो टेम्पल बनना बंद हो गए। लेकिन ऐसा नहीं था, टेम्पल बन रहे थे। लेकिन यही था कि बीच में जो लोग थे वो पहाड़ों पर भाग गए। आज हम जो टेम्पल ढूंढे हैं, यही आर्किटेक्चर जो टेम्पल में आप देख रहे हैं, जो आप मेजरमेंट कर रहे थे जो स्टूडेंट, तो मैं बताऊंगा कि अपने मेरे फोटोग्राफ भी है, वो सारा आर्किटेक्चर इसी टेम्पल में बना है। जो आज मिनिएचर टेम्पल है ना, वो लोग पहाड़ों पे चले गए भाग के, तो पहाड़ों पे उन्होंने वही आर्किटेक्चर अपना के वहाँ पे स्थापित किया और अपने देवी देवताओं को स्थापित, आज तक वो चल रहा है। और जो सारा है वो एंशियंट ट्रेड रूट पर है हमारा। चाहे कश्मीर से कनौज टू कश्मीर ले लो, चाहे हमारे जो उत्तराखंड की बेल्ट ले लो, मिडल शिवालिक बेल्ट, तो मिडल शिवालिक बेल्ट से उत्तराखंड बसोली, जो मनवाल की, जो जम्मू सरुईसर मानसर रोड जो आ रही है, जम्मू में मिलती है, नगरोटा से मिलती है। नगरोटा में वे 7 टेम्पल पुराने मिले हैं। तो बाद में जो किश्तवाड़ और बदरालता की राजधानी में श्रीनगर से मिलती है। तो वहाँ भी जो हमें स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, टेम्पल मिल रहे हैं, आर्कियोलॉजी एविडेंस मिल रहे हैं, उनको हमें खोज करने की ज़रूरत है। लेकिन हम जो हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो जहाँ जो लोग पढ़ रहे हैं, जो पॉलिटिकली पढ़ते हैं, हिस्ट्री या दूसरी पढ़ते हैं, वो 1947 की बाउंड्रियों की खोज कर रहे हैं कि जब हमारा जम्मू इजाद हुआ। लेकिन इसके कारण क्या हुआ कि हमारी जो क्रोनोलॉजी हिस्ट्री की बननी थी वो नहीं बन सकी। तो क्रोनोलॉजी के कारण हमारे जो एविडेंस है, तो जम्मू के इतिहासकारों का मत चेंज हो गया कि जम्मू को वह ढूंढने लगे 16वीं शताब्दी के बाद। लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद जो पहला जो हमारी जो राजधानी थी वो मनवाल में थी। वो डुग्गर की राजधानी थी, जिसको बब्बापुर कहते थे। वो हमारे पांडवों के वंशज बबरू वाहन था उनका पुत्र, उनकी ये राजधानी रही 16वीं शताब्दी के बाद। 16वीं शताब्दी के बाद देव डायनेस्टी आई तो उन्होंने जम्मू में कैपिटल शिफ्ट की। तो जो हमारी जो राजधानी थी मनवाल की, वो बहुत बड़ी एक पावर थी रूलिंग सीट की। तो वहाँ पे जो एविडेंस मिल रहे हैं, तो वो इतने शहर एक बहुत बड़ा विद्यमान था वहाँ पे। लेकिन आज उसकी भी हमारे जो पहला जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट था, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, वो उनका जो सर्कल है सिर्फ कश्मीर में है। तो हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया इतना वास्ट है कि खाली कश्मीर में भी हम खोज करें तो हज़ारों साल भी खोज करें, हम आर्कियोलॉजी एविडेंस ढूंढते ढूंढते तक जाएंगे, पर हमारे आर्कियोलॉजी एविडेंस नहीं खत्म हो गए। पाकिस्तान तक हमारे जो हैं मॉन्यूमेंट्स मिल रहे हैं, जो हमें जो अभी पाकिस्तान के अंदर एरिया है, जो पाकिस्तान का जो एरिया है, इतने मॉन्यूमेंट्स मिल रहे हैं उत्तराखंड से लेकर। लेकिन हम उनको ढूंढने में
सक्षम नहीं है। और अभी मैंने पीछे थोड़ी देर बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की थी, जो मिलिटेंसी के बाद जो ASI का सर्कल जम्मू में शिफ्ट हो गया, तो मैंने डिमांड किया कि जम्मू का सर्कल अलग बनाया जाए, कश्मीर का सर्कल अलग बनाया जाए, ताकि जम्मू में भी बराबर खोज हो, कश्मीर में भी और लद्दाख में भी। अगर हम क्रोनोलॉजी की ढूंढने की कोशिश करें, इन टेम्पल की ढूंढने की कोशिश करें, जो मैं कह रहा था 1947 के बाद की जो हम हिस्ट्री ढूंढ रहे हैं, हमें पुरानी बाउंड्रियों को ढूंढना पड़ेगा। जो पंजाब हमारा इकट्ठा था, हिमाचल इकट्ठा था, उत्तराखंड से बेल्ट जो मिडल शिवालिक की बेल्ट जा रही है हमारी, उसी में हमारा सारा जो कुछ है, पूरा जो हमारा जो आर्किटेक्चर है, जो हमारा इतिहास है, जो हमारे एविडेंस हैं, जो हमारे टेम्पल हैं, कुछ भी है वो सारा उस बेल्ट में मौजूद है। लेकिन आज इंक्रोचमेंट इतनी हो गई है, बड़ी बड़ी रोड बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो गया, और जैसे हमारा हेरिटेज उसके चपेट में आ रहा है। लेकिन इसको आवाज़ उठाने की बजाय हम खुद ही इंक्रोचमेंट में लगे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता कि इंक्रोचमेंट हटे। आज ये जो टेम्पल देख रहे हैं, इसके पीछे ये जो एरिया है, जो पूरा जो हमारा जो ये जा रही है, जो पानी की जो इधर जो खड्ड है जो जा रही, उधर तक ये हमारा टेम्पल का पूरा स्ट्रक्चर विराजमान है। 7-8 साल पहले जहाँ पे जो एक्सिबिशन हुई थी, उसमें हमें सीढ़ियाँ मिली, बहुत बड़ा बरांडा मिल रहा था, आगे बहुत बड़ा गड़ा है, उसके पीछे इधर पड़े हैं, वो मिला था हमें। लेकिन वही इंक्रोचमेंट का मुद्दा आ गया, लोगों ने आवाज़ उठाई तो इंक्रोचमेंट बंद हो गई। बाद में इतना मुश्किल हो गया कि दीवार उठानी पड़ी था। आज वो दीवार इधर लगी है, काम बंद है। तो अगर आप स्टूडेंट होने, हम तो शायद आगे 2-4 साल 5-10 साल जिएंगे या नहीं जिएंगे, लेकिन जो आपको इसको बीड़ा उठाना पड़ेगा। हमें खाली अपने पर ही नहीं, अपने हिस्ट्री को, जब आज भारत हमारी 40 सभ्यता थी, 40 सभ्यता में से सिर्फ एक ही सभ्यता बची है भारत की, क्योंकि हम जमीन से जुड़े थे। लोग की जो सभ्यता थे वो पतंग उड़ाना चाहते थे, लेकिन जब पतंग की डोर वो हवा में उड़ना चाहते हैं, डोर जब हाथ से निकल जाए तो वो सभ्यता खत्म हो जाती है, सारा समाज खत्म हो जाता है। लेकिन भारत की सभ्यता इतनी मौजूद थी, हमने ज़मीन नहीं छोड़ी। डोर पकड़ने वाला नीचे था कि पतंग भी रही और हमारा इतिहास भी रहा। तो हमें ये चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, हमें ग्राउंड लेवल पे जुड़ना पड़ेगा। अपने इतिहास को नहीं बचाओगे आप, भारत नहीं बच सकता। आप देख रहे हो भारत का पूरा, आज जो भारत विश्व गुरुद्वारा बनने जा रहा है, और पूरा वर्ल्ड भारत के खिलाफ है। एक साइड भारत है, पूरी साइड वर्ल्ड है, पूरा विश्व लग गया है भारत को। एक भारत बहुत बड़ी इकनॉमी है, इतना बड़ी पॉपुलेशन है, हर चीज़ भारत में ही प्रोजेक्ट लगेंगे तो बाकी दुनिया खाएगी। लेकिन हम खुद ही अपने कल्चर को बिगाड़, आज देखो भारत के खिलाफ हम अपने ही लोग ढूंढ रहे हैं कि इसका कल्चर कैसे तबाह किया। ये जिम्मेवारी हम सबकी है। हमें जात पात से उठना पड़ेगा, समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, खाली अपने कल्चर के लिए। अगर हम कल्चर नहीं बिठाएंगे तो मुझे नहीं लगता आने वाले 10-20 साल से जो भारत के खिलाफ साजिश चल रही है हम बच पाएंगे। हमें ये पूरी क्रोनोलॉजी बनानी पड़ेगी। जम्मू की जो मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, इसके लिए क्रोनोलॉजी हमें बोलियाँ मिल रही हैं, बोलियाँ जहाँ पे जो ब्रह्म पुराण, बाजू पुराण में रेफरेंस मिल रहा है, तो वो पुराण कब लिखे गए तो बोलियाँ कब बनी, जो तालाब जल कूड़ जो सारे उस टाइम के रेफरेंस मिल रहे हैं। और हमें उन जो मिथ है, जो हमारे पुराने जो कहानियाँ लिखते थे, हमें वो मिथ नहीं समझने हैं, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। मिथ और पुराणों का उदार मारना पड़ेगा, तभी हम इतिहास लिखेंगे। अगर हम ये लिखेंगे कि ये मिथ है जो हम छोड़ देंगे इसको, नहीं, मिथ का बेस बनेगा तो तब हम अपने आर्कियोलॉजी एविडेंस ढूंढेंगे। तब हम पुराने जो नदियाँ हैं हमारी, जम्मू की ले लो, इनका वर्णन कब का है, जब ये शिवालिक बेल्ट अपलिफ्ट हो रही थी, ये 2 करोड़ साल पहले की बात है। तब भी जो झेलम रिवर, जो देवका रिवर, कुहू रिवर, जो सरस्वती की जो भी सहायक रिवर, उनका वर्णन उसमें है। ये 2 करोड़ साल पहले का, जब शिवालिक बेल्ट अपलिफ्ट हुई थी, तो शिवा की अबोर बोलते हैं शिवालिक बेल्ट को। तो वहाँ पे ये वर्णन आ रहे हैं। तो वहाँ पे जब वर्णन आते हैं तो इसका मतलब उस टाइम उधर उधमपुर की रेफरेंस आया, जो देवका के किनारे बोली, हजारों बोलियों का वर्णन है। तो आप देखोगे उस टाइम हजारों बोलियाँ थी, तो पॉपुलेशन कितनी होगी, कितनी डिनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन होगी। तो वो लोग कहाँ गए, उनको क्यों नहीं ढूंढा हमने, उनकी कोई नॉलेज क्यों नहीं बनाई, हिस्ट्री क्यों नहीं बनाई? क्योंकि हम अपने अपने स्वार्थ के लिए खड़े थे, किसी ने हिस्ट्री के बारे में सोचा नहीं। आज हम ये उठाएंगे बीड़ा, टाइम तो बड़ा हो गया, बहुत लोगों ने बोलना है तो मैं इतना नहीं बोल सकता। लेकिन अब अगर आप कहीं 18 अप्रैल को जब वर्ल्ड हेरिटेज डे आएगा, अगर मैं अपना जो म्यूज़ियम का डिस्प्ले करूँगा, तो आप वहाँ पे देखोगे कि हमारा जो पूरा जम्मू कश्मीर, तिब्बत और लद्दाख मेरे म्यूज़ियम में विराजमान है। आपने रिसर्च करनी है, मेरे पास
2-3 हज़ार मानुस्क्रिप्ट हैं, 12th सेंचुरी के ऑनवर्ड है। अरबी में है, फारसी में है, संस्कृत में है, शारदा में है, टाकरी में है, हर चीज़ विराजमान है। पूरे टूल्स हैं, फासिल्स हैं, जिसने फासिल की टूल जो सबसे पुराना जो इंडिया में फासिल मिला था, पहले एप्स का फासिल पाकिस्तान से मिला था। अब जो रामनगर से मिला है वो एप्स का ट्रैक्टर जो है ऑर्गेनाइज रिलेटेड है, 1 करोड़ 30 लाख से पुराना, वो हमें रामनगर से मिल रहा है। तो ये चीज़ें हमें ढूंढनी पड़ेंगी, और उसका आर्टिकल वो मेरे दोस्त हैं जो वर्ल्ड की टीम आई है, उन्होंने जो ढूंढा है वो मेरे दोस्त है, उनका आर्टिकल मैंने पब्लिश किया था। तो अगर आप वही फासिल ढूंढेंगे, उसी के रिलेटेड मैंने काफ़ी फासिल ढूंढे हैं। तो अगर आप देखोगे तो पूरा हमारी जम्मू की हिस्ट्री इसी में विराजमान है। अगर आप मेरा म्यूजियम पूरा अंडरस्टैंड कर लो तो हम जम्मू की हिस्ट्री लिख सकेंगे, क्योंकि जो मेरे पास मानुस्क्रिप्ट है उसमें ऐसा भी मानुस्क्रिप्ट मिले हैं कि हम जो महाभारत में आप सुन रहे थे, रामायण में कि काश मार्ग से लोग जाते थे, वो कैसे जाते थे? कोई पावर नहीं थी, विद्या थी हमारे भारत की, इसलिए विश्व गुरु कहता था। वो सारे मेरे मानुस्क्रिप्ट में वो लिखे हैं कि क्या प्रयोग करते थे, तो कैसे हम आकाश मार्ग से जाते थे, 1000 वर्ष कैसे जीते थे, हमारी 1000 पावर हाथियों की पावर कैसे आती थी। इनको स्टडी करने की ज़रूरत है। अभी मैंने सारे रखे हैं, अभी बड़े पतंजलि से भी फ़ोन आते हैं, और भी लोग फ़ोन कर रहे हैं मुझे कि अपने मानुस्क्रिप्ट दे दो। अभी मैंने इसलिए रखे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोग इसमें सर्च करें, कोई बाहर का बंदा नहीं आ जाए, जब मेरे काम को बाहर का बंदा बेचे। आज रघुनाथ मंदिर में जो लाइब्रेरी है, फॉरेन के स्टूडेंट में आके काम कर रहे हैं हमारा, और हमारे स्टूडेंट कुछ नहीं कर रहे हैं, वही चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और फॉरेन में रिसर्च चल रही है। तो कोई भी विरोध नहीं कर रहा। हम जम्मू लाइब्रेरी में चले जाओ, आज भी देखोगे 15-20 फॉरेन की लड़कियाँ आई हैं, वो काम कर रही हैं। तो वो सारे के सारे मानुस्क्रिप्ट एक एक ढूंढ रही हैं। तो हम लोगों को पता नहीं है कि रघुनाथ मंदिर में इतने मानुस्क्रिप्ट हैं। जम्मू में मैं बात कर रहा हूँ, जो रामनगर का एरिया है, 1935 से देख रहा हूँ, जब रिटायरमेंट पैटर्न जो ग्लेशियर जो आए थे उनकी टीम, तो उन्होंने रामनगर को ढूंढा है। 1960 का 70 का जो रामनगर की बेल्ट पकड़ोगे तो सब फॉरेन के लोगों ने काम किया है। तो हम शायद जम्मू को लोगों को पता नहीं था रामनगर कहाँ है। आज जियोलॉजी डिपार्टमेंट थोड़ा काम कर रहा है रामनगर में, लेकिन वो फॉरेन के लोग इधर 50-50 60-60 साल पहले काम कर गए, हम कहाँ थे? तो इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी स्टूडेंट को, मैं टाइम बहुत ले गया, कभी मौका मिलेगा तो आपसे फिर मिलेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा, नए स्टूडेंट जागेंगे तो देश बनेगा, देश नहीं होगा तो हम कुछ नहीं है। धन्यवाद। जयकरण सिंह जी, मेंबर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वो ज्ञान ते आगे वाला भविष्य है जो आपने इन्हीं सारे जम्मू की विरासत के बारे में, उधमपुर की विरासत के बारे में दसन थोड़ा। Jayakaran Singh, welcome you all to this Krimchi complex for a heritage walk on behalf of Archaeological Survey of India. आप और मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगा PTA को और माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को कि उन्होंने ASI का मॉन्यूमेंट सिलेक्ट किया ऐसे हेरिटेज वॉक के लिए। रजिस्ट्रार श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, तो सर प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड एड्रेस द ऑडियंस। मैं स्वागत करता हूं ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर R.K. सिन्हा सर का, पद्मश्री अवार्डी आप जानते हैं। मैं साथ ही साथ स्वागत करता हूं CEO पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी ठाकुर शेर सिंह जी का, जिन्होंने आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में कोलैबोरेट किया है। और इससे पहले भी आपको पता होगा कि 3 इवेंट हम उनके साथ कर चुके हैं। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में गर्मियाँ बढ़ रही हैं, तो सब ट्रॉपिकल जोन में हम कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन है कि वो अपने प्रोग्राम्स और इवेंट्स में हमें पत्नीटॉप, मानतलाई, सुध महादेव और शंखपाल बुलाएंगे। मैं साथ ही साथ स्वागत और धन्यवाद करता हूँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जयकरण जी का, उनके साथ उनके कलीग भट्ट साहब का, और उनके साथ गौर साहब इंजीनियर आए हैं ESI के। मेरा ESI के साथ जो नाता है पिछले 12 साल से रहा है, और कभी भी कोई इवेंट अगर हुआ या कोई बात हुई तो इन्होंने हमेशा हमें इनकरेज किया। इन्हीं के साइट पर आए हैं। आज मैं आपसे भी चाहता हूं कि आप एक बार जरूर क्लैप करें। क्लैप करने का मैं रीज़न बता देता हूं। क्रिंची का साइट जो है, जहां आप अभी एंजॉय कर रहे थे, ये एक टिकटेड साइट है। जब एक साइट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे की ऑफ इंडिया की नज़र में, चाहे वो उसकी एंटिक्विटी को लेकर हो, चाहे यहाँ पर अच्छे मंदिर हों, चाहे उसके आर्किटेक्चर को लेकर हो, तो डिसाइड करते हैं कि इसे टिकटेड मोनूमेंट बनाया जाएगा। तो मान के चलिए आज टिकट तो हमें नहीं लगी, तो हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। साथ ही साथ डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, सुपन जी, HOD, सौरभ जी, उनके साथ आए जितने फैकल्टी मैं सबका स्वागत करता हूँ। और ख़ास तौर पर मैं चाहता था कि आप 2 लोगों से मिलें, अशोक जी से
और पापा साहब से। ये दोनों शौकिया तौर पर आर्किटेक्चर, हेरिटेज या हिस्ट्री की बात करते हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं पाई है। आप वैसे जैसे आप बीबीए के स्टूडेंट हैं तो मान के चलिए मैनेजमेंट तो आपका हमेशा फोटे रहेगा, एक यूएसपी रहेगी, लेकिन उसके बाहर क्या? कभी पुरानी टाटा की अगर आप ऐड देखेंगे तो वो आखिर में उनकी पंच लाइन होती थी, हम स्टील भी बनाते हैं। जो चीज़ आपके साथ है वो आपकी कॉन्सेंट हो चुकी है, जो चीज़ आप नहीं करते उसकी तरफ जाना बड़ा ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आज के फंक्शन से हमें कम से कम अपनी भारत की इस हेरिटेज को देखने का मौका मिला, अपनी विरासत को पहचानने का मौका मिला और अप्रिशिएट करने का मौका मिला। एक बार बड़े उस्ताद थे तो तबला बजा रहे थे, हमने कहा सर हमें तबला तो बजाना आता नहीं, कहते कम से कम इतना ज़रूर जानिए कि जब आप हमारे फंक्शन में होते हैं यू गेट द एबिलिटी टू अप्रिशिएट गुड म्यूजिक। तो मेरी उम्मीद भी आपसे यही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर सर को बुलाऊंगा स्टेज पर और साथ ही साथ ईएसआई के रिप्रेजेंटेटिव्स का भी, ताकि सर का सम्मान कर सके। Shri Gohar Ahmed Khan ji, our superintending engineer sir, to kindly facilitate Shri R.K. Sinha ji, Honorable Vice Chancellor, Shri Mata Vaishno Devi University. Please. इन लोगों को मेरा नमस्कार और जय माता दी। आज के इस समारोह में उपस्थित कुल सचिव डॉक्टर जम्वाल साहब, चीफ ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पदाधिकारीगण, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण, प्रिय छात्र छात्राएं और इस अवसर पर यहाँ पधारे अन्य सभी प्रबुद्ध नागरिक और कर्मचारीगण, मेरे लिए भी आज ये हर्ष का दिन है, क्योंकि मैं तो और छात्रों के बीच भी काफी लोग बाहर से आए होंगे जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं। वो इस तरह के जो आर्कियोलॉजिकल चीजों को देखने का मौका मिलता है, बहुत खुशी होती है जब जानकारी मिली कि ये 10वीं शताब्दी में बना हुआ मंदिर है, पत्थर से निर्मित मंदिर है। और जैसे ही मेरी नज़र मंदिर पर गई तो मुझे ध्यान में आ गया भुवनेश्वर का लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल का आर्किटेक्ट कुछ मिलता जुलता है इसी तरह से, हालांकि वो बहुत ही विशाल है, बहुत बड़ा है और ऊपर का गुंबद भी बहुत ही बड़ा है। वजन कितना उसका होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हम लोग तो साहित्य की किताबों में स्कूल में पढ़ने को मिला था किस तरह से उसको वहाँ बनाया गया था, किस तरह से गुंबद को चढ़ाया गया था। तो आप परिकल्पना करें कि आज के समय में जब आने जाने के आवागमन के इतने साधन हैं, संचार साधन हैं, लेकिन आज से कोई 1200 वर्ष पहले अगर यहाँ किसी ने इस तरह के मंदिर का निर्माण किया है, उनकी सोच कैसी रही होगी, तो विजन क्या होगा और कितने अच्छे तरह से निर्माण किए हैं कि आज 1200 साल बाद भी ये सुरक्षित है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों को भी मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। अपने देश के बहुत सारे मंदिरों को देखने का मुझे शुभ अवसर मिला है, चाहे वो दक्षिण भारत का हो, गुजरात का हो, नॉर्थ ईस्ट का हो या नॉर्थ का हो। जनरली इस तरह के आर्किटेक्चर का मंदिर तो शायद यहाँ भी नहीं मिलता है। यहाँ भी तो अब जो टिपिकल मंदिर नुमायक होता है जो नॉर्थ का, उस तरह के हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि इसको आज संरक्षित करके रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। विश्वविद्यालय का काम है छात्रों के बीच
ज्ञान की ज्योति जलाए रखना, ज्ञान में वृद्धि करना, और वो ज्ञान केवल किताबी ज्ञान नहीं हो सकता है। हम अपने स्थान को, अपने राज्य को, अपने देश को हम देखें और जानें, क्योंकि टूरिज्म के नाम पर हम दुनिया के कितने देशों में जाते हैं या विदेश के लोग यहाँ आते हैं, हम लोग क्या अपने आसपास के चीजों के बारे में अवगत हैं? ये अच्छा एक शुभ अवसर है और इसके लिए मैं बधाई देता हूँ नागेंद्र सिंह जामवाल जी को कि जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया है श्री माता वैष्णो विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए या पूरे विश्वविद्यालय परिवार के लिए, जिससे आप परिचित होंगे और जब भी कहीं जाएं तो आप ये प्रयास करें, विशेष रूप से मैं विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं, कि उसके बारे में जितना अधिक से अधिक जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। या तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग आपको जानकारी देंगे, कुछ लिटरेचर अगर उपलब्ध है तो उससे जाने, आस पड़ोस के लोगों से भी बात कर सकते हैं, लोकल लोगों से बात करेंगे तो आपको तरह तरह की जानकारियां मिलेंगी जो किताबों में नहीं होती। और ज्ञान अर्जन का स्रोत केवल विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं, अलावा भी आपका कीन ऑब्जर्वेशन और एक पिपासा या प्यास ज्ञान अर्जन के लिए, एक भूख कि अगर हम कहीं गए हैं तो हम उसके बारे में और कुछ जानें, अधिक से अधिक जानें, और तभी आप गौरव कर सकते हैं अपने देश पर, अपने इतिहास पर, इस तरह के ऐतिहासिक स्थलों पर और फिर स्वयं पर, क्योंकि हमें अपने गौरव और अपने देश पर अभिमान होना चाहिए। और अभिमान तब और अच्छा आपको लगेगा अगर जानकारी हो उसके बारे में। तो ये एक शुभ अवसर है और साथ साथ विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में या विद्यालयों में भी कई जगह हैं, एक्सकर्शन के लिए बच्चों को ले जाया जाता है बाहर। मैं भी जब छात्र था तब भी और जब शिक्षक रहा तब भी कई ऐसे अवसर आए जब एक एक महीने का, एक आध बार तो 37 डेज का एक्सकर्शन लेकर निकला था मैं अपने छात्रों को लेकर के। तो स्वाभाविक है कि हर जगह से मटेरियल भी इकट्ठा करते थे, ज्ञान अर्जन भी होता था, छात्रों को भी अच्छा लगता था। एक्सकर्शन तो ऐसा ही अच्छा लगता है। तो ये जो बीच बीच में एक आयोजन नागेंद्र जी करवा रहे हैं, ये एक अच्छा शुभ अवसर है आप लोगों के लिए। लेकिन इसको केवल आ करके यहाँ कुछ फोटो खींच करके ही संतुष्ट मत होइए, कुछ न कुछ इसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए और संभव अगर है तो आप उसको लिख डालें या अपने कंप्यूटर में ही डाल लें, तो वह आपके पास रह जाएगा, नहीं तो कुछ दिनों के बाद आदमी भूल जाता है। ऐसे अवसर प्रदान करने के लिए मैं नागेंद्र जी के साथ साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारीगण या अपने विश्वविद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण, सबों को मैं इसके लिए बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं और आप सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इस तरह के अवसर जब भी मिले आप अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करें। मैं तो नागेंद्र जी से कह रहा था कि अगर आप नॉन वर्किंग डे में अगर जाएं तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब भी एक्सकर्शन हम लोग नहीं निकलते थे तो वैकेशन में निकलते थे। अभी जहाँ मैं था वहाँ दशहरा के समय में उस जमाने में 42 डेज की छुट्टी होती थी, दशहरा से लेकर के अब छठ तक। उसी तरह से गर्मी की छुट्टी होती थी, गर्मी में तो निकलना थोड़ा मुश्किल होता था, वो अवसर अच्छा होता था।
जब अक्टूबर में हम निकलते थे, नवंबर तक करते थे। आज भी ऐसे जगहों पर आने के बाद वो यादें ताजा हो जाता है जब हम छात्र जीवन में गए थे, अन्य जगहों पर या शिक्षक के रूप में छात्रों को लेकर के साथ में गए थे। तो इस अवसर पर आप सभी लोगों को पुनः मैं शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ये एक आग्रह भी करता हूँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों से कि बच्चों के बीच में कुछ न कुछ आप ऐसा बुकलेट या कुछ ऐसे चीजें दें जिससे इस जगह के बारे में उनको जानकारी भी मिले। अगर इतने सारे लोगों को ना हो देने लायक तो कम से कम 1-2 कॉपी भी दे दें, तो बाद में लोग उसको कॉपी करके रख लेंगे अपना। उससे क्या होता है कि इनको भी एक यादगार रह जाएगा ऐसे अवसर का। इन्हीं सब बातों के शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आदरयोग इस पावन धरती पर एक पूजनीय थार वाइस चांसलर साहब उनके कन्ने सीओ पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी कला दे प्रेमी ठाकुर शेर सिंह जी ते रुमालो राम ते साथियों की बेहतर हिम्मत ते हौसला बढ़ाने वाले रजिस्ट्रार साहब नागिंदर जुम्बाल सर ते बेहतर काम करा करते आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पूजनीय धरती पर सारे का स्वागत है। डुगर दी लोक कला की लई है रुमाल और राम ते साथी एक उनकी ताली सारी जिम्मेवारी बधाई उड़दी। किन्नी सुची तरत एक बारी सारे जने इस पूजनीय धरती की अपने अपने थार गई है कोटि कोटि प्रणाम करो बा डुगर दी धरती किन्नी सुची धरती क्रिमची दी किन्नी सुची धरती क्रिमची दी ते कोटि कोटि प्रणाम करा। कोटि कोटि सांझी विरासत सारी सारे भी सांझी विरासत सारी सारे भी सेवा ते पूजा सुआ शान करा
जी अगर अस इस पूजनीय थारा पर आए दे अपना समय भी दिता किश मकसद वास्ते आए दे हाँ तो साड़ी जिम्मेवारी भी बनती जे अस अपनी जिम्मेवारी जड़ी वो भी निभाई लैचे कि जे नौजवान जड़ा उसके कंधे उपर गए ये सच्ची ते सुची
बड़ी जिम्मेवारी है। अस अपना भी ख्याल रखा है, अस अपने आप की अच्छी तालीम हासिल करने वास्ते भी तैयार करचा है, अस अपने आप की अच्छी स्पोर्ट्स करने भी जोड़चा है, अस अपने आप की ते अपने आले दुआले के माहौल की साफ सुथरा ते नशे के बगैर जीना समाज की ये मता जरूरी है। अगर अस अपनी जिम्मेवारी निभाई लगे तो सच्चा एक मजबूत समाज ते कामयाब देश। आओ अगला गीत साड़ी अखियां दा तारा साड़ी अखियां दा तारा सारा डुगर देश प्यारा साड़ी अखियां दा
मालो राम ते साथी जेड़े अमूमन रोजाना सोशल मीडिया के ऊपर मां डोगरी के चरने च अपनी हाजरी कुर्बान कर दे, चाहे सरस भारती ऑफिशियल पेज है, चाहे डुगर दी रूस पेज है, चाहे भारती सिस्टर जो है, चाहे बाबू राम डोगरी आर्टिस्ट है, चाहे देशराज डोगरी आर्टिस्ट यूट्यूब चैनल, तुंदा सारे का बड़ा बड़ा उपराला साथ प्रयास भी अपनी जिम्मेवारी की अगे निभाते हुए आओ मां डोगरी के झंडे की हर परिवार के बेड़े च इन्ना उच्चा ते मजबूत गाड़ी देचा है तांजे सदा रही मां बोली डोगरी का झंडा झुलदा रहे। इयां ते हर बोली साडे देश की शोभा, हर किस्म का आर्ट, हर किस्म का कल्चर डुगर दी ते डुगर दे कन्ने कन्ने पूरे देश की अपनी पहचान। अगला गीत मिगी बड़ा प्यारा है लगता देश डोगरा साड़ा। अस डोगरे डोगरा देश साड़ा, अस डोगरे देश साड़ा, अस डोगरे डोगरा देश साड़ा, डोगरी मिठी शैल जबान साड़ी, डोगरा देश साड़ा। मिकी बड़ा प्यारा यो लगदा, बड़ा बड़ा लगदा जैसे मंडल उतर देनी चल सुधमा नित नित मेरे लगदे, नित नित मेरे लगदे। मेला सुधमा देव, मेला परमंडल, मेला उत्तरबैनी डुगर की एक खासी पहचान है। उथे नित नित मेले लगदे, उथे नित नित मेले लगदे। गल गीतड़ू ते बजदा नगाड़ा, चलो चलो
निके बड़े कुटे लाई नचदे तेरी नजरा डुगर सारा To our Honorable Vice Chancellor, Shri Ravindra Kumar Sinha.